हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया, बहुत मजे में और बहुत ही चंगे होंगे यार आप लोग। मजा आ रहा है। देखो बाहर क्या हो रहा है, आपकी पढ़ाई उससे इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। हमारी इंडियन आर्मी पे हमें ट्रस्ट है, वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे। गवर्नमेंट पे हमें ट्रस्ट है, मोदी जी पे हमें ट्रस्ट है। आप बस सेफ रहें घर में और अपने पढ़ाई को पूरे फोकस के साथ करें, ठीक है? तो चलिए, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट किया था और कैसे रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं हमने देख लिया था। न्यू रेशियो जितने भी केसेस बनते थे हमने देख लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का क्या होगा जब नया पार्टनर आएगा फर्म में। देखना यार, ये हमारी फर्म है ना, इसमें दो चुन्नू मुन्नू पार्टनर थे, ए एंड बी, ठीक है? अब मिस्टर सी की जब एडमिशन हो रहा है तो एक बात समझ आना, जब ये फर्म ऑलरेडी रनिंग फर्म है तो ऑलरेडी इस फर्म की एक रेपुटेशन बिल्ड हो चुकी होगी। रेपुटेशन बिल्ड मतलब ए और बी ने बहुत मेहनत करके, बहुत ही ज्यादा काम करके मार्केट में अपना मुकाम हासिल कर लिया होगा, एक नाम बना लिया होगा। अब एक सी जब इस फर्म में एडमिशन लेगा तो उस नाम का जो बेनिफिट है वो फर्स्ट डे से लेने लग जाएगा। तो यार हम कहते हैं भाई साहब, आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो फर्म में, वो तो ठीक है, उसके साथ साथ आपको शेयर ऑफ गुडविल भी लाना होगा। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने अपने चैप्टर 2 में ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है? तो शेयर ऑफ गुडविल भी लाना होगा। और तो अब एक नया पार्टनर जब फर्म में आएगा तो शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आएगा, खाली कैपिटल नहीं लाएगा, गुडविल का अमाउंट भी लेके आएगा। और क्यों लाएगा? क्योंकि यार ए और बी ने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इन्होंने जो मेहनत की थी उसका फल भी तो मिलना चाहिए इनको। सी तो फर्स्ट डे से ले ले यार, ये तो नाइंसाफी है ना दोस्तों। तो कुछ केसेस बन जाते हैं इस ट्रीट करने के गुडविल को। पहला केस क्या कहता है? कह रहा है केस नंबर 1, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। यार सी ने ए और बी को बाहर के बाहर, फर्म में कोई एंट्री नहीं कर रहा, फर्म में वो पैसा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, बाहर के बाहर ही ए और बी को पेमेंट करके सेटल कर रहा है। इससे क्या फर्म की बुक इंपैक्ट हो रही है? फर्म्स की बुक तो इंपैक्ट नहीं हो रही। नो इंपैक्ट ऑन फर्म्स बुक, नहीं है ना? तो बेटा जब कोई इंपैक्ट ही नहीं है तो एंट्री भी कुछ नहीं होगी, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। यानी मैं बोल सकता हूं नो ट्रीटमेंट। आई बात समझे? यस और नो? यहां तक तो मुझे लगता नहीं आपको कोई डाउट होगा। बेटा ये एक केस नॉर्मल है और एग्जाम ओरिएंटेड केस भी नहीं है। देखो कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है। जो हमारा केस नंबर 2 और 3 है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम सेकंड केस को डिस्कस करेंगे। वो है क्या पहले समझ लेते हैं। मैं आपको पहले दोनों केस से रूबरू जरूर करा देता हूं। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 कहता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। बेटा वो इस बार कैश में, फर्म की बुक्स में कैश ला रहा है, यानी कैश एंड बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग कि भैया पैसा फर्म की बुक्स में आ गया है। आई बात समझ में? अब जब फर्म की बुक में पैसा आया तो उसका ट्रीटमेंट फर्म की बुक में होगा, और बिल्कुल होगा, ठीक है? चलो केस नंबर 2 तो ये हो गया जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, पूरा केस और उस पे क्वेश्चन देखेंगे। बट मैं केस नंबर 3 भी आपको बता ही देता हूं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। केस नंबर 3 कह रहा है व्हेन एन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश का, गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाया, गुडविल का शेयर कैश में नहीं आया। कैसे ट्रीट करेंगे? सेपरेट ट्रीटमेंट देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। आज का जो हमारा टारगेट है वो केस नंबर 2 है। करें स्टार्ट फिर केस नंबर 2। चलो केस नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आपने डाली, कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में वो लेके आ रहा है, ठीक है? तो बेटा जनरल एंट्री क्या होगी पहले हम समझ लेते हैं। देखो फर्म की बुक्स में पैसा आया तो कैश एंड बैंक इंक्रीज होगा, और वो पैसा आया प्रीमियम फॉर गुडविल का। जो गुडविल प्रीमियम न्यू पार्टनर लेके आ रहा है फर्म्स की बुक में, तो वो एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा हमें। तो जो फर्स्ट एंट्री हो जाती है हमारी, वो हो जाती है बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं सर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब एक बात बताओ, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो पैसा आया बैंक पे, इस पे राइट किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का राइट है। और किस रेशियो में राइट है? ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में, या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? यार सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ऑब्वियसली वो कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं तभी तो सी को कुछ मिल रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमें उनकी कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे वो कैपिटल इंक्रीज होने वाली है तो क्रेडिट हो जाएगी। अब हमने एक नोट डाला छोटा सा कि जो ये कैश आया,
जो ये बैंक में पैसा आया प्रीमियम फॉर गुडविल का और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, ये पैसा भी पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। ये किसी भी रेशियो में कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं, फुल अमाउंट कर सकते हैं, जितना भी करेंगे उसके लिए क्या एंट्री होगी? कह रहा है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। आई बात समझ में? ये हमारी एक एंट्री हो जाएगी क्योंकि उन्होंने पैसे को विड्रॉ कर लिया है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आ गई है। तो सर अब एक क्वेश्चन से समझा दो। चलो क्वेश्चन से समझाते हैं, आप ही की बुक का क्वेश्चन उठाते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन कह रहे दो पार्टनर्स हैं, नीति एंड आदिति। नीति एंड आदिति दो पार्टनर, ठीक है, कोई इशू? ये पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो दे रखा है 2:3। नीति इज टू आदिति इज 2:3। ये दोनों पार्टनर्स हैं हमारे, कोई इशू? अब वो साफ साफ उसने बोला कि एक नया पार्टनर आ रहा है, जॉन न्यू पार्टनर आ रहा है फॉर 1/4 ऑफ द शेयर, 1/4 ऑफ द शेयर, और इसने ये 1/4 एक्वायर किया, एक्वायर्ड फ्रॉम नीति एंड आदिति इक्वली लिया। बेटा इन्होंने से इक्वली लिया, तो अब आपको देखो केस नंबर 1 याद है या 2 याद है या 3 याद है या 4 याद है? सारे याद है जब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते थे। ये केस नंबर 2 है, जब न्यू पार्टनर परचेज कर रहा है ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर इक्वली, ठीक है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी, और इसके अकॉर्डिंग हमें पता भी चल रहा है साफ साफ कि यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो इक्वल है, क्योंकि उन्होंने ही तो कुछ सैक्रिफाइस किया तभी तो बोले गया, और एक्वायर इक्वली किया गया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जो ये जॉन है ना, ये कैपिटल के लिए लेके आ रहा है 5 लाख रुपीस, और शेयर ऑफ गुडविल लेके आया 1 लाख रुपीस, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत? साथ में कह रहा है 1/4 ऑफ द अमाउंट, 1/4 ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ये इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो पास जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला है, ठीक है जी। तो आइए जनरल एंट्री कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले तो बैंक में पैसा आएगा, जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉन्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का भी तो पैसा आया है, कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना? 5 लाख था कैपिटल के लिए और 1 लाख था शेयर ऑफ गुडविल, तो टोटल 6 लाख रुपीस हमारे बैंक में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? फर्स्ट एंट्री में मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड, अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल पे राइट किसका है? ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स का। इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी नीति और आदिति का राइट है इक्वली है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू नीतिज कैपिटल अकाउंट टू आदितिज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बेटा? 50,000। 50,000 किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड एंट्री, जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया है तो उसकी हो जाएगी, और विड्रॉ कितना किया? 1/4 अमाउंट। तो नीतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट आदितिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा निकाल लिया गया है। कितना? 1/4। 50,000 का 1/4 12,500, 12,500 एंड 25,000 शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉन। नरेशन मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई इश्यू रहा नहीं होगा। तो प्लीज ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस केस को समझिए और इसको इसके बाद की क्वेश्चन कीजिए। हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और प्लीज अपने डाउट है तो हमसे पूछिए, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी स्टडीज को। टेक केयर, बाय बाय।